हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्वेल जर्नीज। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्मार्ट ज्वेलरी बायर्स। यस, इसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे हाउ टू बिकम अ स्मार्ट बायर इन ज्वेलरी। वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें सर्टिफिकेट सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये ज्वेलर ऑथेंटिक है कैसे पता लगाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक कि हमें जो प्राइसिंग दी गई है वो सही है कि नहीं है, रिटर्न वैल्यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो मेकिंग चार्जेस। यस, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ज़ीरो मेकिंग चार्जेस के ज्वेलरी खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा क्यों है कि कुछ ज्वेलर्स और कुछ ज्वेलरी पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस है एंड कुछ पे नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What are making charges? Making charges are the cost associated with crafting a piece of jewelry. These charges cover labor and skills required to design the jewelry. Making charges में basically जो हम labor होती है वो लेते हैं और साथ में अगर कुछ उस ज्वेलरी को क्राफ्ट करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक लगी है या स्पेशल अरेंजमेंट्स लगे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो मेकिंग चार्जेस में ऐड होता है। मेकिंग चार्जेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्लस द कलर स्टोन्स और डायमंड्स टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी। दो मेथड है जिससे मेकिंग चार्जेस जनरली कैलकुलेट होते हैं। एक तो होता है परसेंटेज ऑफ मेटल्स वेट एंड सेकंड इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेकिंग चार्जेस फॉर एवरी ज्वेलरी। पहले वाले की बात करें व्हिच इज परसेंटेज ऑफ मेटल वेट, क्या होता है कि मेकिंग चार्ज जितना आपका मेटल वेट ऑफ ज्वेलरी होता है उसमें एक फिक्स परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया जाता है कि हम अगर आपका ज्वेलरी सपोज 10 ग्राम की ज्वेलरी है तो उसमें हम 10% मेकिंग चार्ज लेंगे विच इक्वल्स टू 1%। तो जो आपका गोल्ड का उस दिन प्राइस होगा उसमें से 1 ग्राम सोने का पैसा आपका मेकिंग चार्ज लगता है। दूसरा मेथड है फिक्स्ड अमाउंट मेथड। उसमें क्या होता है कि ज्वेलर ने एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया है कि भाई ये मेरा मेकिंग चार्जेस है, नो मैटर व्हाट योर मेटल वेट इज, नो मैटर व्हाट योर डिजाइन इज। उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है इन अ प्रोपोर्शन। सपोज आपकी ज्वेलरी है लाइक अगर आपने 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदी है तो 1000 रुपये उसका फिक्स कॉस्ट है विच इज चार्ज पर पीस और पर ग्राम के बेसिस पे। फैक्टर्स है जिससे मेकिंग चार्ज निकाले जाते हैं और ज्वेलर ये अमाउंट फिक्स कर पाता है या परसेंटेज फिक्स कर पाता है। फर्स्ट इज डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप कोई डिज़ाइनर ज्वेलरी खरीदते हो जिसमें बहुत टाइम और बहुत क्राफ्टमैनशिप लगी है तो उसकी मेकिंग चार्जेस कंपैरेटिवली हायर होती है देन द नॉर्मल रेगुलर ज्वेलरी जो बनती आ रही है। सेकंड इज क्राफ्टमैनशिप। हैंडमेड ज्वेलरी का हमेशा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू मशीन मेड ज्वेलरी, बिकॉज मशीन में क्या होता है आप एक बार में बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हो, वेयर एज हैंडमेड में आपको वन बाय वन एक क्राफ्टर की मेहनत से वो ज्वेलरी तैयार होती है। तो उसमें जो मेहनत, उसमें जो कारीगरी, उसमें जो आउटकम आता है वो मच डिफरेंट आता है देन द टेक्नोलॉजी वंस। थर्ड इज द टाइप ऑफ ज्वेलरी यू आर बाइंग। अगर आप रिंग्स, नेकलेसेस, बैंगल्स, इयररिंग्स, सबका एक डिफरेंट मेकिंग चार्ज होता है क्योंकि सबका मेकिंग प्रोसेस अलग होता है। सिमिलरली डायमंड, पोल की, गोल्ड ज्वेलरी सब अलग तरीके से बनती है तो उसकी वजह से भी आपका मेकिंग चार्जेस डिफर हो सकता है। अगर आप ज्वेलर टू ज्वेलर मेकिंग चार्ज कंपेयर करते हो जो आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक प्राइसिंग की डिटेल ज़रूर लें कि आप किन चीज़ों के लिए पे कर रहे हो।
ऑल्सो आई मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि मेकिंग चार्जेस जो क्राफ्टमैनशिप का चार्जेस वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम जूलर्स के और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो कि वो उसमें ऐड करके आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मेकिंग चार्ज जो सबसे पहला लगता है वो गोल्ड कन्वर्ट करने का ही लगता है, बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड होता है जिसको ज्वेलरी में बनाने के लिए 22 कैरेट कन्वर्जन किया जाता है, विच ऑल्सो होल्ड्स सम मेकिंग चार्ज, राइट, बिकॉज उसमें कुछ लेबर लगती है। उसके बाद उसको ज्वेलरी में क्राफ्ट किया जाता है। तो आप बेसिक सी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी भी लेते हो तो उसमें भी लेबर लगती है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है लेबर का। Coming to the concept of zero making charges. Well, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है what are zero making charges. So in this concept, the jeweler waives the making charges entirely. जो आपका सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होता है वो आपको देना होता है, लाइक गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन्स जो आप खरीद रहे हो प्लस द टैक्सेस। लेकिन उसके अलावा जो आपकी लेबर या कोई क्राफ्टमैनशिप लग रही है उस ज्वेलरी को बनाने में, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको नहीं देनी होती, दैट इज जीरो, राइट। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ऑफ कोर्स, कोई प्रोडक्ट है जिसमें लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लग रही है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, तो उसको पूरा वेव ऑफ कैसे कर सकते हैं। अगर हम वैसी ज्वेलरी ले रहे हैं तो क्या हम बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं। ये ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी है कि हमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट देना पड़ रहा है। दो इसमें हमारा ही फायदा है, बट बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि क्या ये सही है लेना या नहीं। तो इस वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल टिप भी दूंगी कि आपको ये जीरो मेकिंग चार्जेस वाली ज्वेलरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जीरो मेकिंग चार्जेस ज्वेलर कैसे दे पाते हैं या क्या स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से वो आपको जीरो मेकिंग चार्जेस में प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं या ज्वेलरी दे पा रहे हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज वन ऑफ द मेजर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ज्वेलर्स। It's an enticing offer that draws in customers by presenting idea that they are getting a great deal. By removing the making charge, the jewelers make the price seem more affordable. Every marketing strategy has a cost to it. What jewelers think is कि अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पैसे देता हूँ या मैं एडवर्टीजमेंट पे खर्च करता हूँ तो क्यों ना मैं जीरो मेकिंग चार्जेस पे ही अपनी ज्वेलरी दे दूं, ताकि दैट वुड बी अ ग्रेट डील फॉर कस्टमर्स। उससे बड़ा एडवर्टीजमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कस्टमर्स को इतनी अच्छी डील मिल रही है। तो पहला तो ज्वेलर का थॉट ये है। सेकंड थॉट ये होता है ज्वेलर का कि बहुत बार ऐसा होता है कि ज्वेलर के पास कुछ स्टॉक्स सेल ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो कि अब नहीं बिक रहे हैं। अब क्या किया जाए। अगर हम उसको वापस से मेल्ट करा के फिर से उसमें कारीगरी करा के उसको एक नया प्रोडक्ट, नई ज्वेलरी बनाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उसमें बहुत सारा कॉस्ट इनकर होगा अगेन, जो कि अगेन जब वो ज्वेलरी सेल होगी तो उसकी मेकिंग चार्ज हम वापस से ले सकते हैं, बट जो उसकी मेल्टिंग कॉस्ट है, उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लेबर लग रही है वो यूं ही लग जाएगी। और इतना टाइम उस पर खर्च करें उससे बेटर है कि हम उसको थोड़ा सा इवन आउट वैल्यू पे निकाल दें। तो क्या करते हैं ज्वेलर्स, कुछ प्रोडक्ट लाइन निकालते हैं ऐसी कि बोलते हैं कि हम इसमें जीरो मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं आपसे। उसमें उनका वो प्रोडक्ट भी आउट हो जाता है, सेल आउट हो जाता है एंड कस्टमर्स को भी फायदा हो जाता है कि उन्हें कोई मेकिंग चार्ज नहीं देनी पड़ रही और ज्वेलर्स को भी फायदा हो जाता है। इस टेक्निक में ज्वेलर्स को कभी कभी ऐसा फायदा होता है कि कभी उन्होंने जो पहले जो गोल्ड लिया हुआ है वो कम प्राइस में लिया होता है और वो आपको आज की रेट से गोल्ड बेच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो जो मेकिंग चार्ज है वो भी कवर हो जाता है। सो दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स अ लॉट एंड ये दोनों तरफ फायदा भी हो जाता है ज्वेलर्स को और कस्टमर्स को।
बट इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आर देयर एनी अदर हिडन कॉस्ट, just in many cases, while jewelers may advertise zero making charges, they might recover this cost elsewhere. And this is true. कितनी बार होता है कि जूलर को पता है कि कस्टमर जो है जीरो मेकिंग चार्ज देख के जरूर आएंगे, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सब जूलर्स तो मेकिंग चार्ज दे रहे हैं और ये वन जूलर जीरो मेकिंग चार्ज में सेम ज्वेलरी दे रहा है? तो क्या गोल्ड सही नहीं मिल रहा, क्या हमें डायमंड सही नहीं मिल रहे? वेल, इट डिपेंड्स कि ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ गोल्ड आपको चार्ज की जा रही है, या आपको डायमंड जिस कलर क्लैरिटी की दी जा रही है उसका प्राइस ना लेके उससे थोड़ा हायर वैल्यू लिया जा रहा है। आपको जेमस्टोन्स हो सकता है कि थोड़ी लो क्वालिटी की मिल रही है। इन दिस केस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऑथेंटिक ज्वेलर से ही ज्वेलरी बाय करनी है। नाउ हु इज एन ऑथेंटिक ज्वेलर? जिनसे आप या तो हमेशा बाय करते हो, जिनको ट्रस्ट करते हो, जो आपको प्रॉपर बिल विद एवरी बाइफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड डायमंड सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। दोज आर ऑथेंटिक ज्वेलर्स। नाउ we have discussed the positive and negative sides of zero making charges. He zero making charges on a positive side on a market as a marketing strategy is both good for jewelers and customers, whereas it has a negative side to it if the jeweler has some hidden cost to it. Now, the decision to take jewelry has to be clear. So for buyers, zero making charges can make the jewelry more affordable, particularly for pieces with high craftsmanship cost. However, it's essential for customers to do proper research, compare market prices, and ensure they are not paying inflated prices of raw materials in place of the waived making charges. I hope this is clear to you कि जब भी अब आपको जीरो मेकिंग चार्जेस में ज्वेलरी मिले, make sure to compare market prices, to compare the cost of raw materials available in different showrooms or manufacturers wherever you are buying from, और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें कि आपको जीरो मेकिंग वाली ज्वेलरी लेनी है या नहीं। मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगी कि अगर ऑथेंटिक ज्वेलर है जो आपको जीरो मेकिंग चार्ज में प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो आपने प्राइस कंपेयर करी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ 5-10% का ऊपर नीचे है, तो गो फॉर इट, बिकॉज आपका ही फायदा है। क्योंकि आपको अगर आप दूसरी जगह से लोगे तो शायद आप 100 रुपए दे रहोगे मेकिंग चार्ज, यहाँ पे जीरो मेकिंग चार्ज है, और अगर आपका मटेरियल कॉस्ट सपोज उसमें अब्सॉर्ब्ड है, अगर आप उसको अच्छे से निकाल पाओ कि चलो मेरा 10 रुपीज मटेरियल कॉस्ट में एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो भी 90 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? ये उसी केस में है जब ऑथेंटिक ज्वेलर है, आपको प्रॉपर बिलिंग मिल रही है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं और आप उस ज्वेलर को ट्रस्ट करते हो। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है, 1% भी आपके मन में डाउट है, तो आप जीरो मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी मत खरीदें, गो फॉर अ रेगुलर प्राइसिंग वाली ज्वेलरी। So this was all about making and zero making charges. I hope you found this video useful and informative. For more such videos, don't forget to subscribe and follow to our channel and share it with your friends and family. We'll be coming soon with more such topics, so stay tuned.